अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हुआ हूँ और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं दोस्तों उनके बारे में। क्योंकि दोस्तों मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, मुझे अपनी फीलिंग का पता है और इसी के साथ साथ दूसरे की फीलिंग का पता है दोस्तों जो सऊदी अरब में रहते हैं। क्योंकि इंसान वक्त के साथ साथ अपनी फीलिंग के साथ साथ दूसरे की फीलिंग समझने लगता है कि भाई इसके साथ में क्या गुजर रही होगी जब हमारे साथ में ये गुजर रही है। तो चलिए एक और टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ और यहाँ पर अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को जैसे भी कुछ भी इन चीज़ों को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ डिटेल जो ज़िंदगी में इंसान की आती रहती है जाती रहती है, मजबूरी, फ़ायदा, नुकसान, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला दोस्तों क्या होता है, शुरू करते हैं हम कि फ़्लाइट से। जब फर्स्ट टाइम सऊदी अरब में फ़्लाइट में बैठते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे माँ बाप होते हैं तो हमें ये सोच करके सऊदी भेजते चलो हमारा बच्चा हमारे लिए कुछ करेगा, ठीक है। तो वे क्या करते हैं, ब्याज पे पैसे उठाते हैं या किसी से कर्जे लेते हैं, लेकिन किसी किसी के पास हो जाते हैं 100 में से 20-30% लोगों के पास होता है कि जिनके पास खुद का पैसा होता है 1-1.5 लाख रुपये लगाने के लिए, और जिनके पास नहीं होता बेचारे किराए पे ब्याज पे अपना घर गिरवी रख करके और अपना घर को बेच करके या किसी भी तरीके से उनको विदेश भेज दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह चलो किसी कंपनी में अच्छी जॉब लगी, अच्छा काम मिल गया, कोई ड्राइविंग करता है, कोई परचेसिंग का काम करता है, कोई सेल्समैन होता है, कोई किसी भी तरीके का काम हो, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम मिल गया और यहाँ पर वो काम करने लगा, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि अपना जो कर्जा है उसको उतारना है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी कर्जे उतारने के लिए 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी किसी को तो कर्जा उतार ही नहीं पाता, क्योंकि ड्राइविंग के लिए यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और ड्राइविंग में इतना ज़्यादा यहाँ पर टफ हो चुका है जो फ़ाइन की वजह से, तो भी बेचारे 2-2 साल तक भी अपना कर्जा नहीं उतार पाते। चलिए एक आदमी ड्राइविंग भी कर रहा है, कोई आदमी दूसरा काम कर रहा है, कोई मैकेनिक है, कोई कुछ है, कोई कार बाइक का इलेक्ट्रिशियन काम करता है, इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं, अपने अपने तरीके से अपना अपना काम करते रहते हैं आदमी लोग। तो यहाँ पर होता क्या है कि अब उनका यहाँ पर चलता है कि कैसे अब यहाँ पर पैसे कमाएं। अब जैसे कि वो यहाँ पर पैसे कमा रहा है, हमारा महीने के 30 से 35 हज़ार रुपये अपने घर बेच रहा है इंडिया, ठीक है। अब उसमें पैसे को बेच कर उसने तकरीबन 2 से 3 लाख रुपये इकट्ठे कर लिए, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर अपना कर्ज उतार दिया जैसे भी। उसके बाद 2 से 3 लाख रुपये उसके पास हुए। अब होता क्या है, सबसे पहले तो भाई उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है, चलो भाई बहन की शादी करनी है, ठीक है। सबसे पहली जिम्मेदारी क्या होती है, सऊदी वाले लोग के लिए सबसे पहली जो जिम्मेदारी होती है वो होती है बहनों की जिम्मेदारी, कि बहनों की शादी करनी है, ठीक है। माँ बाप की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो आ गए किसके ऊपर, उस लड़के के जो सऊदी अरब में आए। माँ बाप ने पैसे लगाए, वो सऊदी अरब में आए, उनका हक था, उन्होंने सऊदी भेजा। अब हमारा हक बन गया कि हम अपनी बहनों की या बहन की शादी कैसे करें, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं, हम तकरीबन मैक्सिमम 3 से 3.5 साल लगाते हैं और हम 7 से 8 लाख रुपये 10 लाख रुपये इकट्ठे करते हैं और अपनी बहन की शादी के लिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आ जाता है, हम अपनी बहन की शादी कर देते हैं और हमारे पास जो 10 लाख रुपए थे वो हमारे हो जाते हैं शून्य, यानी 0। अब हुआ क्या, हम तो जो पहले थे आज भी वहीं पर आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अल्लाह ना करे, चलो जैसे भी है कि अल्लाह ना करे आपके पास में 2 से 3-4 बहनें हैं तो उनके बारे में और सोचोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। तो चलिए हम यहाँ सोचते हैं कि एक ही बहन थी, उसकी हमने शादी कर दी, ठीक है। शादी करने के बाद क्या होता है, अगर तुम्हारा कोई भाई है तो उसके बारे में आप सोचते हो, ठीक है, वो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। अब उसके बाद में होता क्या है कि अब आप हो गए 0, आपके पास जो बैलेंस तकरीबन आज से 3-3.5 साल पहले जब आए थे वो बैलेंस तुमने इकट्ठा करके 3.5 साल लगा, इकट्ठा करने के बाद में शादी कर दी, 0 हो गया। अब जब तुम पहली बार आए तो वही टाइम तुम्हारा फिर से आ चुका है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, 0 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि यहाँ से फिर से इकट्ठा करते हो पैसा, कितना लाख रुपये, कम से कम 15 लाख रुपये। किस चीज़ के लिए, कि अब बाप बोलता है, माँ बोलती है बेटा घर बनाना है, ठीक है। तो हमारे जो 15 लाख रुपए कमाने के लिए हमें कम से कम 5 साल, मैक्सिमम 5 साल, हमें 10 से 15 लाख रुपए कमाने के लिए हमें 5 से 6 साल की हमें ज़िंदगी जो अपनी कम करनी पड़ती है सऊदी अरब में। यानी कि 3 साल 3.5 साल हमने पहले लगाए, उसके बाद में हमने 5.5 साल 6 साल लगाए, यानी कि 11 साल टोटल हो गया। टोटल हमने क्या करा, 11 साल की ज़िंदगी हमने यहाँ ख़त्म कर दी। हमारी उम्र कितनी थी इस टाइम, हम सऊदी में आए 17 साल, और अब यहाँ पर हमें कितना हो गया, तकरीबन 28 साल की उम्र हमारी हो चुकी है। शादी हमारी अभी नहीं हुई, 28 साल हमें हो चुके हैं। अब क्या होता है कि अब घर बनाने के लिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि भाई घर बनाना है। तो हमने क्या किया, 10-15 लाख रुपए जोड़े, इकट्ठे करे, उसके बाद में घर बेच दिए। घर बेचने के बाद क्या होता है, घर हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है और उसमें भी अंदर 2-3 साल, 1.5-2 साल 2-3 साल घर बनाने में लग जाते हैं। तो हमारी उम्र हो जाती है मैक्सिमम 30 साल, ठीक है, समझ रहे हो ना, 30 साल हमारी उम्र हो गई। अब उसके बाद क्या होता है बेटा, जो तुमने पैसे भेजे थे 15 लाख रुपए,
फिर दोबारा उसका जीरो बन चुका है। ठीक है, जीरो किस लिए बना? पहले बहन की शादी करी, उसमें जीरो हो गया। दूसरा क्या करा हमने, घर बनाया, उसमें हमारा जीरो हो चुका है। अब हम कहाँ हो गए? आपसे 11-12 साल पहले, यानी कि तकरीबन 11 साल वाले हम पहले से फिक्स हो गए, क्योंकि हमारे पास जीरो हो चुका है। अब करने क्या? अब बोलते हैं, माँ बाप बोलते बेटा अब तुम्हारी शादी करनी है तो एक काम करो, आप कुछ इकट्ठा करो। लड़के की शादी के लिए मैक्सिमम 6 से 7 लाख रुपए चाहिए। 6 से 7 लाख रुपए चाहिए। तो क्या करता है बंदा कि बेचारा फिर से 6-7 लाख रुपए जोड़ता है। जोड़ने के साथ साथ क्या करता है, वो अपनी 3 साल की ज़िंदगी और कम करता है। कम से कम वो 32 साल 33 साल का यहाँ पर हो जाता है। वो अपने 3 साल के पैसे और जोड़ने के लिए 31 तो ऑलरेडी दी, 28-29 तो वैसे उसकी ऑलरेडी हो चुकी थी। अब उसको पैसे जोड़ने में अपने शादी के लिए भी 3 से 4 साल चाहिए। 3 साल तो चाहिए कम से कम। उसकी 3 साल की ज़िंदगी और कम हो गई तो कितने बचे? अब उसके पास हम मैक्सिमम मानो 6 लाख रुपए है। ठीक है, 6 लाख रुपए में वो अपना इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद घर चला गया, शादी किया, एंजॉय किया, वापस क्या होता है? जीरो। कितनी बार जीरो हो गई? 4 बार। उसकी एक लाइफ के अंदर पैसे उसके पास इतने सारे हैं, लेकिन क्या हो जाता है बाद में? जीरो। अब शादी करके सऊदी आ गया। सऊदी आने के बाद फिर से वही काम, फिर से मेहनत करनी है, पैसे कमाना है, और उसके बाद चलता रहता है। अब क्या करता है? वो घर वालों को भी पैसे भेजता है खर्चे के लिए, अपनी वाइफ को भेजता है, अल्लाह उनको बच्चे देते हैं उनके लिए भी वो करता है। ठीक है, अब उसको पैसे जो है एक जगह जुड़ता था, अब वो 5-6 जगह में डिवाइड हो चुका है। अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए भी देता है, वो रिश्तेदारी में बहन वहन के लिए कुछ भी ये सब ज़रूरत होती है, उसी के पैसे की दूरी होती है। वो अपनी लाइफ को फिर वो पैसे जोड़ नहीं पाता। कब तक? जब तक उसकी लाइफ चलती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो तकरीबन आज से 31 साल 32 साल की उसकी उम्र हो चुकी है, अब उसकी शादी हो गई, 1-2 साल बाद उसके बच्चे हो गए, तकरीबन 33 से 34 साल की उम्र हो गई, 35 साल मान लो 35 साल की उम्र हो गई, 35 साल की उम्र हो गई। अब क्या करेगा वो? यहाँ सऊदी अरब के अंदर वो बेचारा काम करेगा करते करते उसकी उम्र कम से कम 50 साल की उम्र हो जाती है। उसके बच्चे कितने साल के होते हैं मालूम है? 10 साल 12 साल 15 साल लास्ट। सऊदी वाले की उम्र होती है कम से कम 50 साल, और उसके बच्चे होते हैं 12 साल 13 साल 14 साल के। क्यों? क्योंकि हम लोग लेट करते हैं शादी किन की वजह से लेट होती है? ज़्यादातर फैमिली वालों की वजह से। मेरा मानना ये है, कोई भी आदमी सऊदी अरब के अंदर रह रहा है तो घर वालों को भी चाहिए कि भाई जब बंदा, मैं हूँ या कोई भी है, वो आ चुका है सऊदी अरब में, उसके पास में इनकम आ चुकी है, पैसे आ रहे हैं, तो चाहिए कि उसकी शादी जल्द से जल्द कर दे। मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ, यानी अपनी तरफ से मैं इस बात को बोल रहा हूँ। कोई भी है, अब हमारे तो शादी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोई भी बंदा है, मैं उसके माँ बाप है उससे कहना चाहता हूँ भाई अपनी शादी मैक्सिमम आखिर से आखिर 25 साल के अंदर कर लेनी चाहिए बस, सऊदी अरब के अंदर आने वालों को। क्योंकि अगर आप आज के टाइम में तो बहुत जल्दी उम्र 17 साल की हो जाती है। बच्चा जो काम करने वाला 17 साल में आज के टाइम में काम भी करने लगता है 17-18 साल में, और सऊदी अरब भी आ जाते हैं आज के टाइम में नॉर्मली 17-18 साल में। अगर वो 6 साल अपने सऊदी में दे देगा, 6 साल में अंदर वो अपने शादी भी करे और अपनी बहन की शादी भी अपने साथ में कर ले, इसी तरह से अपना घर बनाते चले और उसके बाद में रहते रहते अपनी फैमिली का भी बैकग्राउंड बनाते चल जाए। यानी अपनी शादी करो, अपने बच्चे करो, अपने साथ में सब कुछ लेके चलो। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वो उम्र रहती है सही, बच्चे की उम्र भी क्या होती है आपके लेवल में हो जाती है। तो क्या होता है, यानी बच्चे भी आपके लेवल के हो जाते हैं, उम्र उनकी नीचे रहती है लेकिन लेवल में हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह क्या होता है वो कभी भी आपको भी परेशानी नहीं होगी कि भाई मेरे बच्चे अब यार मैं तो 50 साल 55 साल 60 साल का हो चुका, मेरे बच्चे की उम्र अभी 25 साल हुई। क्या होता है कि अब लास्ट दिन आता है कि हमारा मरने का, समझ रहे हो ना, मरने का लास्ट दिन आ जाता है। बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया बड़ा किया कि कल को भाई हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ करेंगे। कुछ क्या करेंगे तुम्हारे लिए जब तुम तो खुद खबर में जाने लायक हो गए। तो इसके लिए शादी अपनी टाइम पे करना है सबसे पहले तो, ठीक है, जिससे कि आपके शादी टाइम पे होगी तो आपके बच्चे भी टाइम पे होंगे, आपके बच्चे भी जवान टाइम पे होंगे, तो आपके लिए भी वो खिदमत करेंगे। ठीक है, जैसे हमने अपने माँ बाप की खिदमत करी ऐसे ही वो अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी सऊदी वाले के लिए, सऊदी अरब वाले के लिए कि भाई इसके पीछे लाइफ ऐसी हो जाती है कि इसके पास इतना पैसा होता है कि उसने ज़िंदगी में नहीं देखा, लेकिन होता क्या लास्ट में कि उसके पास जीरो होता है। समझ गए? तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं कुछ और नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ अगर समझ में आए तो कुछ मुझे बताना कि आप लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, क्या कर रहे हो आप लोग सऊदी अरब के अंदर या किसी भी देश विदेश में। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।